मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 5 डिटरमिनर्स के अंदर स्टडी कर रहे थे। ये अपना स्ट्रक्चर्स वाला पार्टीशन चल रहा था इंग्लिश ग्रामर में, और डिटरमिनर्स में मैंने आपको कुछ समझाया भी था, जैसे कि डिटरमिनर्स के अंदर डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और वो आप लोग देखोगे। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और एन। ए और एन। ए का यूज आता है किसी की क्वांटिटी के लिए। इन दोनों का यूज ही जब कोई क्वांटिटी होती है ना, उन्हीं से पहले आता है, इसलिए इनको इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। और इंडेफिनेट आर्टिकल का आप एग्जांपल देखोगे, जैसे कि अब बॉय, बॉय से पहले ए आएगा, अब गर्ल, गर्ल से पहले ए, अब मैन, मैन से पहले ए, एटसेट्रा। इस तरह से ए का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल आप देखोगे एन के लिए। एन जो वोवल से स्टार्ट होते हैं ना शब्द, उनसे पहले एन लगता है, जैसे कि एलिफेंट, अम्ब्रेला और भी कई, इंकबोर्ड हो गया। ऐसे वर्ड से पहले एन का यूज आएगा। इस तरह से ए और एन का यूज होता है। और ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। ये किसी फेमस प्लेस और कोई फिक्स जगह होती है ना, उनके लिए यूज आता है द का। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, द ताजमहल। और आप बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 123 पे आ जाइए। इसमें आपको दिख रहे होंगे आर्टिकल्स डेफिनेट और इंडेफिनेट। आर्टिकल्स के अंदर आपको दिख रहा होगा ये चार्ट, इसमें डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में द होता है और इंडेफिनेट में ए एंड एन होते हैं। और जैसे कि ए का प्रयोग, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ही रोट अ लेटर, वह एक लेटर लिखता है। आई ड्रिंक अ मिल्क, मैं एक दूध पीता हूँ। तो ये जो काउंटेबल चीज होती है ना, उसके लिए यूज होता है ए का। और इसमें ये त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा आ गया? आई ड्रिंक अ मिल्क। मिल्क काउंटेबल नहीं है ना। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये हो सकता है इसमें, तब इसका ए का यूज आ सकता है। डायरेक्टली मिल्क से पहले ए का यूज नहीं आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। मिल्क अनकाउंटेबल रहता है। जो काउंटेबल होता है ना, जिनकी क्वांटिटी होती है, उन्हीं से पहले ए और एन का यूज किया जाता है। ओपन पेज नंबर 124 पे देखेंगे, आपको दिया हुआ है डेफिनेट आर्टिकल द। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। सुदेश वेंट टू डैश होटल, इन डैश होटल ही saw डैश ओल्ड मैन, डैश ओल्ड मैन was eating डैश ऑरेंजेस। ऐसे इस तरह से आपको
ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में किस तरह से कौन सा आर्टिकल यूज आएगा वो आप समझिए। फर्स्ट देखोगे आप, होटल हमें नहीं मालूम सुदेश कौन से होटल में गया। होटल एक वचन है, इसे गिना जा सकता है। एक होटल, दो होटल, 100 होटल, अतः यहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? ए। तो ऑब्वियसली अपन ए लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि होटल की जो स्पेलिंग होती है स्टार्ट वो एस से होती है और वोवल से पहले लगता है एन। तो इसलिए इंडेफिनेट आर्टिकल में अपने पास दो ही तो है, ए और एन, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। और होटल की क्वांटिटी भी होती है, इसलिए इसमें ए का यूज हो रहा है। सेकंड देखोगे आप, यह होटल दोबारा आया है, सुरेश किस होटल में गया। इस पैराग्राफ में देखोगे ना, ये तो हमें नहीं मालूम परंतु वृद्ध व्यक्ति को उसने उसी होटल में देखा जिस होटल में वे गया था। अतः यह होटल को हम जानते हैं, मतलब कोई फिक्स प्लेस के लिए यूज आता है द का, जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं। अतः डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कोई फिक्स प्लेस, कोई फिक्स पर्सन के लिए, कोई प्रसिद्ध थिंग के लिए द का प्रयोग किया जाता है। जो निश्चित होते हैं ना उनके लिए। थर्ड देखोगे आप इसमें, ओल्ड मैन उसने कौन सा वृद्ध व्यक्ति देखा हमें नहीं मालूम। ये एक वचन है, इतना काउंटेबल गिनने योग्य है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, ये सब काउंटेबल होते हैं ना, इसलिए ये इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। तो थर्ड में ओल्ड मैन से पहले क्या आएगा? एन, क्योंकि ओल्ड लिखा हुआ है ना तो वोवल से स्टार्ट हो गया वर्ड, इसलिए एन का प्रयोग इसमें हो जाएगा। इसलिए इस आर्टिकल में इसमें एन आर्टिकल का यूज हो जाएगा इस पैराग्राफ में। थर्ड जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर। आगे पढ़ोगे आप, ओल्ड मैन के बाद में दोबारा ओल्ड मैन आया है। इसमें ओल्ड मैन शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया है। नारंगी वही व्यक्ति कहा रहा है जिसने सुदेश के होटल में देखा, क्योंकि अब ये ओल्ड मैन हमारा जाना हुआ है, अतः डेफिनेट आर्टिकल आएगा यहाँ पे। अब ओल्ड मैन दोबारा उसी ओल्ड मैन को यूज किया जा रहा है तो डेफिनेट हो गया कि हाँ ये वही आदमी है, इसलिए यहाँ पे द का यूज कर देंगे। नेक्स्ट ओल्ड मैन के लिए फिर पैराग्राफ देखोगे आप, ऑरेंजेस कौन सी तरह कितनी खा रहा था ये मालूम नहीं है अपन को, अतः डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ये अपन को पता नहीं ना कि कौन सी और कितनी ऑरेंजेस खा रहा है, इसलिए इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें ऑरेंज से पहले एन का प्रयोग होगा, क्योंकि वो वोवल से स्टार्ट हो रही है ना ऑरेंज वाली स्पेलिंग जो होती है, इसलिए इसमें एन आएगा। एन का यूज अपन करेंगे। और फिर हमारे ये जो सेंटेंस बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, सुदेश वेंट टू अ होटल, इन द होटल he saw an old man, the old man was eating oranges। अब यहाँ पे लास्ट वाले में oranges लिखा हुआ है ना, इसलिए इसमें आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। तो फिफ्थ में आप आर्टिकल का यूज ही नहीं करोगे। और आपको कुछ आगे एग्जाम्पल और दिए गए हैं इसमें, जैसे कि हिंट दी गई है मेन, फाइनल, एंड, सुप्रीम, कोमा, एनुअल, कोमा, ओनली। फर्स्ट है द ट्रेन विल अराइव एट द मेन प्लेटफॉर्म। अब मेन प्लेटफॉर्म है जो मुख्य प्लेटफॉर्म है वो जाना हुआ है, तो इसलिए वहां पे द का यूज आएगा, डेफिनेट है वो। वी हैव वन द फाइनल मैच। अब इसमें भी पता लग रहा है ना कि फाइनल मैच जीता है अपन ने, इसलिए इसमें भी द का यूज किया जाएगा। इन द एंड द प्रिंसिपल थैंक द गेस्ट। कोई फंक्शन होगा जिसके एंड में प्रिंसिपल ने सबको धन्यवाद कहा, एंड से पहले भी द लगता है क्योंकि वो डेफिनेट है। द सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट भी फेमस प्लेस है, फिक्स है, इसलिए वो डेफिनेट है ना, तो डेफिनेट से पहले द का यूज करेंगे अपन। द एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन भी फिक्स फंक्शन है, तो इसके लिए भी द का यूज करेंगे। आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स। इसमें भी ओनली सन यानी केवल ही जो बेटा है वो आ गया, तो इसलिए इसमें भी डेफिनेट आर्टिकल
आर्टिकल द का यूज करेंगे। द के कुछ और भी प्रयोग हैं। नदी का नाम हो गया जैसे गंगा, कावेरी। सागर का नाम हो गया कैस्पियन, अरेबियन। और महासागरों का नाम हो गया द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन और द बे ऑफ बंगाल। कोई प्रसिद्ध नहर का नाम हो गया द इंदिरा गांधी कनाल, द राजस्थान कनाल। कोई पर्वत श्रृंखला का नाम हो गया द अरावलीज, द हिमालयाज। कोई टापू का नाम हो गया द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ग्रह नक्षत्र हो गए जैसे कि द जुपिटर, द वेनस, बृहस्पति और अरुण ग्रह हो गए ना। विशिष्ट प्राकृतिक वस्तुओं के लिए जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ। कोई प्रसिद्ध युद्ध के लिए, क्रांतीय घटनाओं के लिए भी द का यूज आता है जैसे कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। प्रसिद्ध भवनों के लिए द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये फेमस प्लेस है। और रॉकेट, जहाज, वायुयान, रेल, स्पुतनिक का नाम आ गया जैसे द पायोनियर थर्ड, द चेतक एक्सप्रेस, द विक्रांत, द अशोका, द अपोलो। ठीक है, रॉकेट और जो अपने वो स्पेस के स्पेसशिप में गिनती आते सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है। पेज नंबर 125 पे आ जाइए। धार्मिक पुस्तकों के नाम देखोगे आप द रामायण, द बाइबल। दैनिक समाचार पत्रों से पहले भी लगता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द राजस्थान पत्रिका। दिशाओं से पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। कोई पद होता है किसी का, उससे पहले भी द का यूज किया जाता है द प्रिंसिपल, द सरपंच, द प्रेसिडेंट। और कोई वस्तु निश्चित होती है ना, तो उसके लिए भी अपन द का प्रयोग करते हैं जैसे कि ही इज द बॉय हु हैज ब्रोकन द चेयर। वह लड़का है जिसने चेयर को उस चेयर को तोड़ा। तो वो चेयर भी फिक्स है और वो लड़का भी फिक्स है, इसलिए इसमें डेफिनेट के लिए द का यूज होता है। संपूर्ण जाति के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं जैसे कि द ब्राह्मण्स, द इंडियंस, द रिच। सुपरलेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग करते हैं जैसे कि बेस्ट, मोस्ट, हाईएस्ट, ओल्डेस्ट। इनसे पहले द का यूज होगा द बेस्ट, द मोस्ट, द हाईएस्ट, द ओल्डेस्ट, जो अति आवश्यक होते हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण है कोई चीज, तो उसके लिए भी द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऐसा लग सकता है ना। द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। इस तरह से माउंट एवरेस्ट होगी जैसे कि द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से पहले भी लगेगा द, क्योंकि फेमस पिक है ना, पूरे वर्ल्ड की फेमस पिक है, सबसे हाईएस्ट पिक है ना वो, इसलिए किसी भाषा से पहले द का यूज किया जाता है। अब आप देखोगे अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। एक डॉग एक फेथफुल आज्ञाकारी जानवर है, तो इसमें ए का यूज किया जाएगा क्योंकि डेफिनेट नहीं है। द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट। यहाँ पे समस्त शेर जाति के लिए द का यूज होगा क्योंकि समस्त जाति आ गई ना, इसमें द लॉयन इज द किंग, राजा है पूरे समुदाय का, इसलिए इसमें द का यूज किया जा रहा है। और होम, स्कूल, हॉस्पिटल, जेल, चर्च, टेम्पल, इनसे पहले भी अपन द का यूज करते हैं। और ये आदि शब्दों का प्रयोग यदि इनके मूल कार्य हेतु किया जाता है ना, तो आर्टिकल नहीं लगाते, अन्यथा विपरीत अर्थ में प्रयोग हो तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शी फ्रैक्चर हर लेग एंड वेंट टू हॉस्पिटल, यहाँ पे द का यूज किया जाएगा। मेन काम होगा ना तभी द का यूज करेंगे, मतलब डेफिनेट बताया किसी चीज के बारे में तब भी द का यूज करते हैं अपन। जैसे कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माय फ्रेंड, अब यहाँ पे द का यूज होगा, मैं मित्र से मिलने जा रहा हूँ हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ ए गुड हॉस्पिटल, कृपया मुझे एक गुड अच्छे हॉस्पिटल का नाम बताइए, इसमें भी द का यूज होगा।
ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे अपन, निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, अर्थात वहां किसी का भी प्रयोग करना नहीं चाहिए, किसी का भी प्रयोग नहीं करते अपन। जैसे व्यक्ति का नाम हो गया श्वेता, मनीषा, जेम्स, परवेज, और इंडिया, जयपुर, किशनगढ़, एवरेस्ट, अब्बू, जावा, इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, कोलेरा, मलेरिया, कैंसर, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये तो धातुएं हो गई। और भाव है इसमें ब्यूटी, होनेस्टी, भोजन है लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। इन सब में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यदि कोई डेफिनेट नहीं हो तो द नहीं लगेगा, परंतु साथ ही बहुवचन अथवा गिनने योग्य नहीं हो तो इंडेफिनेट आर्टिकल एन भी नहीं लगेंगे। कोई डेफिनेट नहीं होता तो उसमें अपन द का प्रयोग नहीं करते हैं, और साथ ही बहुवचन अथवा गिनने योग्य भी नहीं हो तो इंडेफिनेट आर्टिकल भी उसमें यूज नहीं करते। वो गिनने योग्य भी नहीं है और डेफिनेट भी नहीं है, तो उसमें कोई सा भी आर्टिकल अपन नहीं लगाएंगे, उसको एज इट इज ही लिख देंगे। होम, स्कूल, चर्च, जेल आदि इनके मूल कार्य के लिए प्रयोग करना हो तो आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे ही वेंट होम, वह घर गया, अपने मेन काम के लिए जा रहा है ना, वह घर गया, तो अपन कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यदि किसी मतलब वो काम रेगुलर ही करता है, वो मूल काम है उसका वो, यदि किसी शब्द का अत्यंत वृहद रूप में प्रयोग किया जाए तो आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे मैन इज मॉर्टल, यहाँ पे भी कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। और आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और आपका आज का होमवर्क यही है, आपको टेस्ट एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करनी है। और इस एक्सरसाइज में आप देखोगे कि सारे अलग आर्टिकल्स लगे हुए, इसमें तो फ्यू और फ्यू ऐसे आर्टिकल आएंगे, और आपको ये एक्सरसाइज करनी है। फिर मैं इस एक्सरसाइज को आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, अपनी क्लास आज यही खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।